क्लास सेकेंड जीके लेसन 1 मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स के द्वारा हमें जो दवाइयां मिलती हैं उनके बारे में। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट कैन हेल्प रिड्यूस स्किन इरिटेशन। इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो हमारे स्किन में खुजली वगैरह कुछ होती है तो उसमें ये हेल्प करती है। नीम नोन एज तुलसी इन इंडिया, दिस प्लांट इज यूजफुल इन ट्रीटिंग माइल्ड कफ एंड कोल्ड। इंडिया में इस पत्ती को हम तुलसी के नाम से इस प्लांट को हम तुलसी के नाम से जानते हैं। यह हमें सर्दी, खांसी और जुकाम में काम आती है। बेसिल च्यूइंग दिस फ्लावर बर्ड्स हेल्प्स रिड्यूस टूथएच। इसके फ्लावर बर्ड्स जो हम चबाते हैं उससे हमें दांतों के दर्द में ये हमारे काम आती है। क्लोव लौंग, इसको हम हिंदी में लौंग कहते हैं। दिस इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक फॉर कट्स, बर्न्स एंड ब्रीजेस। ये एक एंटीसेप्टिक है जो कि हमें कटने, जलने और चोट में काम आती है। टर्मरिक यानी हल्दी। दिस हर्ब इज रिफ्रेशिंगली कूल एंड ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन। ये एक ऐसी पत्ती है जो कि हमें ताजगी और ठंडक प्रदान करती है और ये हमें हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी काम आती है। मिंट दिस रूट स्पाइस प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। यह एक जड़ में उगने वाले स्पाइस यानी मसाले में भी काम आती है और हमें सर्दी और खांसी में भी ये काम आती है। जिंजर यानी अदरक। द टेंडर व्हाइट पल्प ऑफ दिस फ्रूट इज हेल्पफुल फॉर माउथ अल्सर्स। इस फ्रूट, ये एक प्रकार का फल है जिसे हम नारियल कहते हैं। इसके जो अंदर की जो व्हाइट कलर का जो पल्प होता है वह हमारे मुंह में अगर छाले हो जाते हैं उसमें ये बहुत काम आता है। कोकोनट यानी नारियल। दिस बल्ब शेप्ड वेजिटेबल व्हेन ईटन रॉ कैन हेल्प प्रिवेंट सनस्ट्रोक। यह एक बल्ब शेप का सब्जी है जो कि अगर हम इसको कच्चा खाएं तो वो हमारे सन स्ट्रोक मतलब गर्मी और लू से हमें बचाता है। अनियन लेसन 2 लिटिल साइंटिस्ट। वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत सी चीजें देखते हैं। सम थिंग्स आर लाइट, कुछ चीजें जो हल्की होती है, वाइल सम आर हैवी, और जबकि कुछ चीजें हैवी यानी भारी होती है। सम थिंग्स कैन बी स्मूथ टू टच, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम छुए तो वो बहुत स्मूथ यानी नरम होती है। वाइल अदर्स कैन बी रफ, और इसके ऊपर कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि रफ यानी खुरदरी होती है। विच इज लाइट एंड विच इज हैवी, राइट L फॉर लाइट एंड H फॉर हैवी। हमें ये लिखना है L फॉर लाइट। लाइट मतलब हल्की थिंग्स के लिए हमें L लिखना है और हैवी थिंग्स के लिए हमें H लिखना है। कॉटन लाइट है, वुल लाइट है, ये बहुत हल्की होती है। वुड यानी लकड़ी, ये हैवी होती है। आयरन यानी लोहा, ये भी हैवी होता है। वुडन चेयर, लकड़ी की चेयर, ये वुड हैवी होती है। और यही प्लास्टिक चेयर, वो हल्की होती है। ऐसे ही राइट R फॉर रफ थिंग्स एंड S फॉर स्मूथ। रफ यानी खुरदरी चीजों के लिए R और स्मूथ चीजों के लिए S लिखना है। बटर स्मूथ होता है। पाइनएप्पल रफ होता है क्योंकि ये खुरदरा होता है। तार रोड, ये भी रफ। तार रोड मतलब जो अलकतरा बिछा के जो रोड बनाते हैं कंक्रीट डाल के, उसको बोलते हैं तार रोड, वो खुरदरी होती है। रॉक जो कि चट्टानें होती हैं वो भी खुरदरी होती है तो R लिखेंगे। एप्पल स्मूथ होती है। मड रोड मतलब कीचड़ की जो रोड होती है उसको मिट्टी में पानी डली हुई रोड, वो स्मूथ होती है क्योंकि हम उससे फिसलते हैं इसलिए स्मूथ। ऐसे ही यहाँ पे H फॉर हार्ड थिंग्स
मतलब कड़ी चीजों के लिए हमें एच लिखना है और नरम चीजों के लिए हमें एस लिखना है, सॉफ्ट। वुड, वुड क्या होता है? कड़ा होता है, इसको हम मोड़ नहीं सकते, यानी हार्ड होता है, तो एच लिखेंगे। वुलन क्लॉथ, वो हमारे बहुत सॉफ्ट होते हैं, इन्हें दबाने से हमें एकदम सॉफ्टनेस मिलती है। आवर हेड, हमारा जो सर है वो बहुत कड़ा होता है, तो इसलिए हार्ड होगा। पेपर स्मूथ होता है क्योंकि हम उसको कैसे भी करके मोल्ड कर सकते हैं। स्टील प्लेट, ये हार्ड होती है, स्टील की जो प्लेट होती है। आवर फेस बहुत स्मूथ होता है। ऐसे ही यहाँ पे गर्म चीजों के लिए हॉट एच लिखेंगे और कोल्ड ठंडी चीजों के लिए हम यहाँ सी लिखेंगे। मॉर्निंग टी यानी सुबह की चाय जो होती है वो हॉट होती है। रॉक इन द शेड, जो चट्टान, जो पत्थर हमारा रॉक छांव में रखा होता है तो वो ठंडा होगा, यानी कोल्ड। और समर डे, गर्मी के दिन क्या होते हैं? गर्म होते हैं। बटर मिल्क, बटर मिल्क भी ठंडा कोल्ड होता है क्योंकि ये फ्रिज में रखा जाता है। रॉक इन द सन, और जो पत्थर हम धूप में रखेंगे तो वो पत्थर गर्म हो जाएगा, यानी हॉट होगा। विंटर डे, सर्दियों के दिन कैसे होते हैं? ठंडा, यानी। लेसन 3, स्पोर्ट पर्सन्स। वी ऑल लव वॉचिंग स्पोर्ट्स, हम सब स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, यहाँ कुछ तरह के अलग अलग स्पोर्ट्स हैं जिनके कुछ प्लेयर के नाम हैं। जैसे लिएंडर पेस, ये हमें टेनिस खेलते हैं। MS धोनी, यानी ये क्रिकेट खेलते हैं। कोनेरू हम्पी, ये चेस खेलती है। सुनील छेत्री, ये फुटबॉल खेलते हैं। अभिनव बिंद्रा, ये शूटिंग करता है। सुशील कुमार, ये रेसलिंग यानी कुश्ती लड़ते हैं। मैरी कॉम, ये बॉक्सिंग में चैंपियन है। साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन चैंपियन है। लेसन 4, फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया। इंडिया इज वेरी वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। देयर आर सेवरल प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, यहाँ पे कई तरह के घूमने के प्लेसेस हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कम टू सी द ब्यूटी ऑफ दीज प्लेसेस। संसार के बहुत संसार में कई जगहों से लोग यहाँ आते हैं यहाँ की ब्यूटी प्लेसेस देखने के लिए। जैसे कुतुब मीनार, पार्लियामेंट हाउस, रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, हवा महल और चार मीनार। लेसन 5, कलेक्टिव नाउन्स, मतलब a collective noun is a name that indicates a group or a collection of something. collective noun उसे कहते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि एक साथ कुछ चीज़ों को रखने से जो ग्रुप बनता है उसको। डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, तरह तरह के कलेक्टिव नाउन्स को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनता है जिसका एक अलग नाम होता है। जैसे अ बंच ऑफ कीज, हम चाबियों के गुच्छों को क्या कहते हैं? बंच। अ फ्लीट ऑफ शिप यानी जो जहाज होते हैं वो एक ग्रुप में जब चलते हैं तो उन्हें हम फ्लीट कहते हैं। अ स्टैक ऑफ वुड, लकड़ियों के गट्ठर को हम स्टैक बोलते हैं। बास्केट ऑफ फ्रूट, यानी एक बास्केट के अंदर कई तरह के फ्रूट होते हैं उसको हम बास्केट ऑफ फ्रूट बोलते हैं। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स जहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी जाती है उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब कुछ मोतियों की माला जो बनती है, सब मोतियों को मिला के जो माला बनती है उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोती की माला बोलते हैं। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, मतलब जहाँ आकाश में हमें तारे बहुत सारे दिखाई देते हैं उन्हें हम गैलेक्सी कहते हैं। बॉल ऑफ राइस एक बॉल में रखा जाए तो उसे हम बॉल ऑफ राइस बोलते हैं। वैड ऑफ नोट्स, मतलब नोटों की गड्डी होती है उसे हम वैड बोलते हैं। बुके ऑफ फ्लावर्स, कुछ फ्लावर का जो गुच्छा होता है उसे हम